13 ध्वनि साउंड। इस चैप्टर में ध्वनि से संबंधित क्वेश्चन है कि साउंड से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारे कि ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि ध्वनि ठोस, द्रव, गैस, निर्वात सभी में संचरण करती है। इसकी तीव्रता यानी प्रबलता डेसिबल में नापी जाती है। मानव कानों के लिए इसकी श्रव्य आवृत्ति का परास यानी रेंज लगभग 20,000 हर्ट्ज तक यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ये इसकी परास है। अब इसमें से कौन कौन सा कथन सही है और कौन कौन सा कथन गलत है उसका आपको चुनाव करना है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके बी। ए क्यों गलत है वो बताते हैं। कथन एक गलत है क्योंकि ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव और गैस तीनों में ही होता है। ये निर्वात में संचरित नहीं होती है। कथन दो सही है क्यों कि इसकी तीव्रता डेसिबल में ही नापी जाती है। ध्वनि तरंगों में प्रति सेकंड होने वाले दोलन यानी कंपनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है तथा इसके संकेत को एच जेड के रूप में निरूपित करते हैं। एक हर्ट्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होता है। जहां एक तरफ लगभग 20 दोलन प्रति सेकंड यानी कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति तक मानव का कान नहीं सुन सकता। यानी एक सेकंड के अंदर यदि 20 दोलन नहीं हुए तो उस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता। वहीं दूसरी तरफ यदि दोलनों की संख्या 20,000 दोलन यानी प्रति सेकंड 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ भी मनुष्य नहीं सुन सकता। यानी कि रेंज 20,000 से लेकर 20 तक होनी चाहिए। ठीक है, 20,000 से ऊपर नहीं। ऐसी ध्वनियों को अपस्रव कहते हैं। ठीक है, कथन 3 सही है परंतु कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं। जैसे कुत्तों में ये क्षमता होती है कि वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को भी सुन सकते हैं। पुलिसकर्मी ऐसी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन पाते हैं। अनेक चिकित्सा उपकरणों में भी 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने समझा दिया आपको। फिर आपके सेकंड क्वेश्चन कि ध्वनि के तारत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी तारत्व क्या है ये समझेंगे। यह ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है। सामान्यतः महिला की आवाज़ पुरुष की अपेक्षा अधिक तारत्व वाली होती है। ये तीनों ही बातें सही है तो ऑप्शन होगा 3। अब इसका आंसर का जो एक्सप्लेनेशन है उसको देख लो। उपयुक्त तीनों कथन सही है। ध्वनि की प्रबलता यानी तीव्रता इसके आयाम पर में तीक्ष्णता इसके तारत्व की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तीक्ष्णता का मतलब होता है ध्वनि मोटी होगी या पतली। अधिक आयाम प्रबल ध्वनि तथा छोटा आयाम मंद ध्वनि उत्पन्न करता है। इस प्रकार अधिक आवृत्ति उच्च तारत्व तथा निम्न आवृत्ति कम तारत्व के लिए उत्तरदायी है। पक्षियों की ध्वनि का तारत्व उच्च होता है। ठीक है, शेर की ध्वनि का तारत्व निम्न होता है तथा शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। इस प्रकार वाद्यों में ढोल मंद आवृत्ति तथा सीटी में उच्च। मेघ गर्जन का मतलब बादलों की गरजने की आवाज़ की घटना एक समान तथा एक समान दूरी पर घटित होती है लेकिन हमें तड़ित पहले दिखाई देती है और मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। यानी आवाज़ बाद में आती है। प्रकाश जो चमकता हुआ जो बिजली चमकती है वो हमें पहले दिखाई देती है। ये तो हुआ कथन। अब इस कथन की जो पुष्टि करेगा वो कारण है। कारण ये है कि प्रकाश सभी माध्यमों में संचरित होता है परंतु ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं करती है। क्या इस कथन को ये कारण सही समझा रहा है? अब इसका हम आंसर देखते हैं। कथन और कारण दोनों सही है, बिल्कुल सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ये गलत है। कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, ये राइट आंसर है बी। देखेंगे क्यों।
कथन सही है, कारण गलत है, या कथन और कारण दोनों गलत है। ये तीनों ऑप्शन गलत है। राइट आंसर कौन सा है आपके? बी। कैसे है देखो, तड़ित पहले दिखाई देना, यानी कि बिजली का चमकता हुआ पहले दिखाई देना तथा मेघ गर्जन का बाद में सुनाई देना, इसका संबंध है प्रकाश की चाल से। क्योंकि देखो प्रकाश जो है वो मात्र 1 सेकंड में, प्रकाश की जो किरण है वो मात्र 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। कितनी चलती है आपके? 3 लाख किलोमीटर। यानी 1 सेकंड में कितने किलोमीटर तय करती है? 3 लाख किलोमीटर तय करती है। ठीक है, जबकि प्रकाश की जो चाल है वो ज़्यादा है, जबकि ध्वनि की जो चाल है वो क्या है कि ये मात्र 1 सेकंड के अंदर ये चलेगी 331 मीटर, किलोमीटर भी नहीं, ओनली मीटर। तो ध्वनि की चाल बहुत कम है प्रकाश की चाल से। प्रकाश की चाल वायुमंडल में ध्वनि की चाल से कई गुना अधिक है, जिसके कारण प्रकाश का संवेदन, यानी प्रकाश का संवेदन हमें पहले हम कर पाते हैं, पहले देखते हैं प्रकाश को, जबकि ध्वनि हमें कुछ देर बाद में सुनाई देती है। ये इसका राइट आंसर है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। इसके बाद मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा अभी